By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इस चैप्टर से ही आपको पता चल गया होगा कि ये ऐसी फिल्म की बात हो रही है जब पहली बार सिनेमा के अंदर आवाज़ आई। मतलब क्या पहले की मूवीज़ में आवाज़ नहीं होती थी? बिल्कुल। तो पहले जो बहुत पुरानी पिक्चरें हुआ करती थी उनके अंदर कोई भी आवाज़ नहीं होती थी। तो इस पूरे चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ खास पंक्तियों से। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बात करते देखो। यानी भारत में बनी पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा का प्रचार पोस्टर के माध्यम से कुछ इस प्रकार किया गया था। तो जो उसका प्रचार था, एडवर्टीजमेंट था, उसके ऊपर ये सारी लाइनें लिखी गई थी। अब इन लाइनों को कोई भी सुनेगा तो वो एक्साइटेड हो जाएगा मूवी देखने के लिए, तो उन्होंने इसलिए ऐसा करा था। इस फिल्म के सभी कलाकार जो थे वो पहली बार लोगों ने बोलते हुए देखे, तो उन्हें ऐसा लगा अरे यार पहली बार कोई बोल रहा है, पिक्चरों के अंदर भी कोई बोल सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले विदाउट वॉल्यूम क्या फिर विदाउट आवाज़ के मूवीज़ बनती थी। लेखक कहते हैं कि 14 मार्च 1931 का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस दिन आलम आरा फिल्म का रिलीज़ किया गया था। इसके साथ नई तकनीक के बदौलत आवाज़ वाली फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। अब क्या हो गया था, एक तरीके से सब लोग ही आवाज़ वाली फिल्में बनाने वाले थे। शुरुआत इस पिक्चर ने कर दी थी, मगर उस समय भी जो बिना आवाज़ वाली पिक्चरें हुआ करती थी वो खूब लोकप्रिय थी, लोग उन्हें भी देखना पसंद करते थे। ऐसा नहीं था कि अब लोगों को सिर्फ आवाज़ वाली ही पिक्चर देखनी थी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा के फिल्मकार जो थे वो थे ईरानी जी। तो जो ईरानी जी थे उन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे। मतलब उन्हें काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिली थी, वो इंस्पायर हुए थे कि क्यों ना ऐसी ही पिक्चर हम इंडियन सिनेमा यानी कि बॉलीवुड के अंदर भी बनाएं। तो उन्होंने आलम आरा को बनाया। शो बोट को देखने के बाद आलम आरा पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में उस नाटक के अधिकतर गाने ज्यों के त्यों शामिल कर लिए गए थे। उस वक्त फिल्मों में संवाद लिखने के लिए अलग से संवाद लेखक नहीं हुआ करते थे। मतलब कि डायलॉग राइटिंग के लिए कोई भी पर्सन नहीं होता था, क्योंकि आपको पता है कि फिल्म के अंदर कोई बात ही नहीं कर रहा तो डायलॉग राइटर की ज़रूरत ही नहीं है। गीत लिखने के लिए गीतकार की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाना अगर कोई गाएगा भी तो सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि आवाज़ वाली पिक्चर ही नहीं होती थी तब। और मधुर संगीत देने के लिए कोई संगीतकार भी नहीं होता था। मतलब जो साउंड इफ़ेक्ट्स आप देखते हो ना, किसी के चलने का, किसी की आवाज़ जो ज़ोर से आती है, या फिर अलग अलग साउंड इफ़ेक्ट जो मूवी के अंदर आते हैं, वो भी कोई देने के लिए नहीं था। इन्हीं सब कारणों की वजह से जो इस फिल्म के निर्देशक थे उन्होंने सिर्फ 3 यंत्रों का यूज़ करके, जैसे कि तबला, हारमोनियम और वायलिन का प्रयोग करके और कुछ अन्य लोगों के सहयोग से खुद ही अपनी फिल्म के अंदर संगीत दिया। इस वजह से आलम आरा फिल्म के अंदर संगीतकार या गीतकार में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। इस फिल्म का पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है, तो ये लिखा था WM खान जी ने, जो भारत के पहले बहुत अच्छे सिंगर माने जाते थे और जिन्होंने पहली बार गाया था सिनेमा के लिए। उस समय आधुनिक रिकॉर्डिंग तकनीकें नहीं हुआ करती थीं, इसी कारण से आलम आरा का जो संगीत था वो ज़्यादातर रिकॉर्ड किस समय हुआ करता था, वो रिकॉर्ड हुआ करता था रात के समय। तो रात के समय क्यों होता था? क्योंकि रात को शोर नहीं होता, दिन में बहुत ज़्यादा शोर होता है। अब जो दिन में शोर होता है इसको नई आधुनिक टेक्नोलॉजी से हटाया जा सकता है कंप्यूटर के थ्रू, लेकिन तब इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उन्हें रात को जब बिल्कुल शांति होती थी तब उन्हें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। इस फिल्म ने नया फिल्म स्टारों और टेक्नीशियंस को बहुत सारी काम करने के लिए जगह दे दी। मतलब कि अब बहुत सारे लोग काम कर सकते थे, क्योंकि अब एक और नई चीज़ जुड़ गई थी।
गाने वगैरह को लेकर सिंगर्स भी आएंगे, अब अलग अलग लोग गाने भी गाएंगे। तो यहाँ पर ये फिल्म की वजह से इन सब लोगों को मदद मिली। साथ में जो इस फिल्म के भारतीय सिनेमा में लगभग ये देखा गया कि इस फिल्म के जो निर्देशक थे, मतलब जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था, उन्होंने लगभग भारतीय सिनेमा के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। उन्होंने 150 से अधिक फिल्में बनाई थी, ठीक है, जिसके अंदर लगभग ये देखा जाए तो बोलने वाली फिल्में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी मात्रा में बनाई थी। हिंदू और उर्दू के मिलने से हिंदुस्तानी भाषा में बनी आलम आरा फिल्म का आकर्षण अरेबियन नाइट्स के जैसा था। इस फिल्म की जो नायिका थी, जिनका नाम था जुबैदा, और नायक जो थे वो विट्ठल थे। विट्ठल उस दिनों के बहुत फेमस कलाकार हुआ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने जब विट्ठल को चुना था तब उन्हें ये नहीं पता था कि विट्ठल को उर्दू ढंग से नहीं बोलना आती। इसी कारण से उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक्टर को हटा दिया जाए और उनकी जगह मजे हुए उर्दू बोलने वाले कलाकार को लिया जाए। तो उन्होंने महबूब को फिल्म का नायक बना दिया। फिल्म से हटाए जाने की वजह से नाराज विट्ठल ने वकील मोहम्मद अली की मदद से जो आलम आरा के डायरेक्टर थे उनके ऊपर क्या कर दिया, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया, जिसकी वजह से विट्ठल को बाद में मुकदमा जीतकर भारत की पहली बोलती फिल्म का नायक बनाया गया। आलम आरा में सौरभ मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठ जैसे अभिनेता भी थे, जो बाद में जाकर बहुत बड़े सुपरस्टार बने। आलम आरा फिल्म जो थी वो 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई, मतलब कि दिखाई गई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही, मतलब 8 वीक्स तक पिक्चर देखी गई कंटिन्यूसली। आजकल तो पिक्चर 2 या 3 वीक्स में हट जाती हैं। हालांकि जो समीक्षक थे, समीक्षक जिन्हें बोलते हैं हम लोग रिव्यूअर, जो पिक्चरों को देखते हैं और बताते हैं कि पिक्चर को रेटिंग देते हैं, आपने आजकल सुना होगा, तो उन्होंने क्या बोला कि ये भड़कीली फैंटेसी फिल्म है, ऐसा उन्होंने रिव्यू दिया। लेकिन जो ज़्यादातर दर्शक थे उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आई। इस फिल्म की रील 10,000 फुट लंबी थी, जिसे 4 महीने की कड़ी मेहनत लगी थी बनाने के लिए। इसके बाद जो पौराणिक कथाएं थी और हमारे पारसी रंगमंच के नाटक थे, अरबी प्रेम कथाएं थी, इन सब के ऊपर भी फिल्में बनना शुरू हुई। इसके अलावा कई सामाजिक फिल्में भी बनाई गईं। खुदा की शान उनमें से एक थी, जिसके मुख्य जो पात्र थे, मतलब जो मुख्य एक्टर थे या मुख्य जिसके ऊपर स्टोरी लिखी गई थी, वो महात्मा गांधी जी जैसे लगते थे। जो निर्माता थे, निर्देशक थे आलम आरा के, वो स्वभाव से बहुत विनम्र थे, मतलब कि बहुत अच्छा था उनका नेचर। उन्हें आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सन 1956 में भारतीय स्वैक फिल्मों का पिता का सम्मान दिया गया। ये बोला गया कि जो बोलने वाली पिक्चर हैं तो आप उनके पिता हैं, क्योंकि आपने ही उनको स्टार्ट करा था। उस समय उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से का जो योगदान देना था देश को वो दिया है। लेखक कहते हैं कि अब मुख्य फिल्मों में पहलवान जैसे दिखने वाले कलाकार, स्टंट और उछलकूद करने वाले जो अभिनेता थे, अब उनकी जगह पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों ने ले ली थी, क्योंकि अब लोगों को ये महसूस होने लगा था कि अब मूवीज़ के अंदर संवाद भी करना है, मतलब बोलना भी है। अब संवाद कौन कर पाएगा? जो डायलॉग्स पढ़ पाएगा, और डायलॉग्स को कौन पढ़ पाएगा? जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा। तो इस वजह से ये होना शुरू हुआ। साथ ही जो गायक थे उन्हें भी सम्मान मिलने लगा, लोग सिंगर्स की भी रिस्पेक्ट करने लगे, क्योंकि वो भी पिक्चरों में आ रहे थे। अब ज़्यादातर फिल्में आम लोगों के जीवन से जुड़ी और साधारण बोलचाल की भाषा में बनने लग गई और लोग देखने लग गए। तो ये क्यों कारण था? आम भाषा में क्यों बनाई जा रही थी? मतलब कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी तो यूज़ कर सकते थे। वो इसलिए ये लोग आम भाषा यूज़ कर रहे थे, जिससे कि हर कोई बंदा जुड़ाव महसूस करे, लोगों को ये लगे कि ये तो हमारे जैसे ही लोग हैं। और अभिनेता व अभिनेत्रियों की लोकप्रियता जो थी, उसका असर भी दर्शकों पर पड़ने लगा। जैसे माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना जी का जो हेयर स्टाइल था वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। आर्दशीर ईरानी की फिल्मों में, मतलब कि जो डायरेक्टर थे आलम आरा के,
भारत के अलावा इनकी जो पिक्चर थी वो और भी जगह देखी जाने लगी और इनकी पिक्चरों के अंदर भारतीय कलाकार ही नहीं ईरानी कलाकार भी देखे जाते थे। इसके साथ साथ जो इनकी आलम आरा पिक्चर थी इसके अंदर श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया के लोगों ने भी इन सब पिक्चरों को बहुत ज़्यादा पसंद करा। इस पिक्चर को भारतीय सिनेमा के पहली फिल्म बनाने वाले मतलब जो फर्स्ट फिल्म बनी थी वो बनाई थी दादा साहब फाल्के ने और उन्हें फिल्म जगत का पिता माना जाता है। लेकिन भारत की पहली बोलने वाली फिल्म बनाई थी आर्दशीर ईरानी जी ने और इसी वजह से उन्हें इस चीज़ के लिए अवार्ड भी मिला था और दादा साहब फाल्के ने भी उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी कि हाँ इन्होंने अच्छा काम करा है। तो यहीं पर बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर कौन से वाक्य छापे गए, मतलब क्या चीज़ लिखी गई थी? मैंने स्टार्टिंग में बोला इस चैप्टर के, तो फटाफट उसको लिखकर बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।